हे स्त्री, अपने अंदर के महाभारत से तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने इस जीवन के चक्रव्यूह की तुम खुद ही अर्जुन और तुम खुद ही कृष्ण हो। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज है संडे और हर संडे की तरह आज मॉर्निंग का टाइम बहुत सारा जाने वाला है क्लीनिंग में, जिसका वीडियो मैं आप सभी के साथ बहुत कम शेयर करती हूँ। सुबह में ही वासु गया था बाल कटाने, बाल कटवा के वापस आ गया है और यहीं से मैंने अपने ब्लॉग का स्टार्टिंग भी किया है। जैसे परसों के ब्लॉग में मैंने कुछ ज़्यादा ही परेशान थी, जो वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था, तो उसमें मैं बोला था कि मैं खुद कभी कभी ना अपने बिहेवियर को नहीं समझ पाती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब कुछ भी फील नहीं होता है, कुछ ना तो कुछ अच्छा लगता है ना तो कहीं पे मन लगता है। इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है, जिसमें आप में से भी बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि हाँ दीदी, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो ऐसा ना हर किसी के साथ होता है, लेकिन आपको पता है कि अगर ये दुविधापूर्ण अपने मन में दुविधा जैसी जीवन बीत रही है, तो उससे दुविधा से फाइट भी हमें खुद ही करना है, क्योंकि उससे कोई दूसरा हमें बचाने वाला नहीं है। हमें खुद ही समझना होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है और इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। हम सबको पता है कि इस तरीके की सिचुएशन हमारी लाइफ में तभी होती है जब हम अपने लाइफ में खुद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हम जितनी भी भारतीय महिला हैं ना, सच पूछिए तो लगभग सभी का यही हाल है कि हम अपने जीवन में ना खुद से ज़्यादा अपने घर में बाकी मेंबर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, खुद से ज़्यादा। और यही वजह है कि हम इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब आप किसी और को अपने लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें टूटती हैं, और फिर जब उम्मीदें टूटती है तो आपका मन जो है वो विचलित हो जाता है। और सबके साथ बस यही होता है, लेकिन हमारा मन ही ऐसा है कि हम हर चीज़ को समझते हुए भी वही चीज़ करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने नहा लिया है और कल जो मैंने बैगन बड़ी की सब्ज़ी रात में बनाई थी, वो सब्ज़ी बची हुई थी, तो मुझे सिर्फ इस टाइम रोटी बनाना था। और जैसे मैं रोटी बनाने गई, यहाँ पे आप वासु को देख सकते हैं, उसने भी रोटी बनाने की ज़िद पकड़ ली, तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर दे रही हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि रोटियाँ यही बना रहा है। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, इसने बहुत पतली रोटी बनाई है और बहुत ही अच्छे से बनाई है। और अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है जो कि लड़का है, तो उसको बिल्कुल ये मत सिखाइए कि तुम लड़का हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर वो करना चाहता है तो उससे ज़रूर करवाइए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है ना, उसमें हर जेंडर चाहे कोई भी हो, उसको हर काम करने आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हर चीज़ें, लड़की को भी हर चीज़ सिखाइए। अगर आपके घर में लड़का है और अगर वो कोई भी चीज़ करने में, घर का खाना बनाने में या घर का कोई भी काम करने में इंटरेस्ट लेता है, तो उससे ज़रूर चीज़ें करवाइए। छोटा बच्चा है तो अगर वो खाना खाता है तो उसको अभी से बोलिए कि जाओ बेटा अपना प्लेट रख के आओ। वो सिंक में नहीं पहुंच सकता है तो ठीक है, लेकिन सिंक में उसे बर्तन ज़रूर रखवाइए जो वो खाता है, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे जब चीज़ें वो करेगा ना, तो उसको समझ में आएगी कि नहीं, हर काम मुझे भी करना चाहिए। यहाँ पे सारा काम ख़त्म करके और रेस्ट करने के बाद 2:10 पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे फ़िलहाल मैं अभी मैथ सॉल्व करूँगी, क्योंकि जो मैराथन में उस दिन सॉल्व कर रही थी उसके सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाई हूँ। उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको कि मैं यहाँ पे बैठ के सॉल्व करूँगी। आप अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आपको तो पता ही है कि मैं अपनी कोई स्ट्रैटेजी फ़िलहाल नहीं बना पा रही हूँ कि हाँ उसी स्ट्रैटेजी पे मैं अपनी प्रिपरेशन करूँ। बस मैं पढ़ाई कर रही हूँ और जिस टाइम जिस सब्जेक्ट के लिए टाइम मिल जाता है उस सब्जेक्ट को मैं पढ़ लेती हूँ। साथ में मैंने वासु को भी बुलाया है, उसको भी मैं अभी कुछ वर्क दे दूँगी ताकि वो मुझे करके दिखाएगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई जो है वो करूँगी। आप लोग ना फ्रेंड्स कमेंट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उतना मैं मेरे पास टाइम हो पाता है कि मैं उस कमेंट को पढूँ और उसका रिप्लाई उतना ज़्यादा मैं कर पाऊँ। लेकिन हाँ, जितना हो पाता है, अगर मेरे पास कभी टाइम रहता है तो कुछ कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो आप लोग ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपका कमेंट्स मैं नहीं पढ़ती हूँ, आप सभी का कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और आपका कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊँ तो अगर आप लोगों का कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी फील होता है, अच्छा भी लगता है कि चलो मतलब अपनी फीलिंग्स
फीलिंग्स अगर मैं कहीं पे शेयर कर रही हूँ और वहाँ से कुछ कमेंट्स आ रहा है तो वो चीज़ें पढ़ के अच्छा लगता है। सच बताऊँ तो यूट्यूब पे आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे बहुत सारी फीलिंग्स अगर कभी मन में होती है तो आपके साथ यहाँ पे कुछ बातें मैं शेयर कर लेती हूँ, इनडायरेक्टली ही सही कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि किसी से मैं कोई बात नहीं कहती थी तो मेरे मन में ना अजीब सा मतलब उतना अच्छा फील नहीं होता था, क्योंकि आप सभी को ही पता है कि जब हम मन में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं ना तो हमारा मन बहुत भारी भारी हो जाता है। इसलिए मन में बहुत सारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अगर आप कोई बात किसी से शेयर कर लेते हैं ना तो आपका मन बहुत हल्का हो जाता है। यहाँ पे मेरा मैथ्स का क्लास जो बचा हुआ था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और मुझे लगता है कि जैसे प्रैक्टिस सेशन जो होता है ना जिसमें सारे चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ रहते हैं, जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो हमारे लिए वो सही रहता है कि हमारा हर चैप्टर पे ध्यान जाता है। और जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो एक चैप्टर जिस चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसी पे हमारा सिर्फ ध्यान रहता है। यहाँ पे आज संडे था और मॉर्निंग में ही मैंने वासु को प्रॉमिस किया था कि आज मैं उसको पिज़्ज़ा ज़रूर खिलाऊंगी। और आपको एक चीज़ पता है फ्रेंड, इससे पहले मैंने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया था, कभी नहीं, कभी ना तो इच्छा हुई ना कभी ऐसा सिचुएशन बना कि हाँ चलो आज पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं। लेकिन 2-4 दिनों से ना वासु ने बहुत मतलब हल्ला कर रखा था कि मम्मा पिज़्ज़ा खाऊंगा। तो आज सुबह ही मैंने ऐप इंस्टॉल किया था और सुबह मैं देख रही थी कि मतलब क्या कैसे रेट है। बस मुझे इतना पता था कि पिज़्ज़ा ना बहुत महंगा आता है और शायद हमारे बजट में नहीं है, हम लोग इसको नहीं खा सकते हैं। तो सुबह जब ऐप इंस्टॉल किया और उससे जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया ना तो वो हमारे एड्रेस पे डिलीवर नहीं हो रहा था। उसने बताया कि यहाँ पे जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं हो सकता है। तो फिर जो हमारे पास में जो डोमिनोज़ का स्टोर है वहीं से हस्बैंड ने जाके लाया और ये पूरे 250 का जो रेगुलर पिज़्ज़ा होता है जो मतलब कोई भी खा सकता है वो पिज़्ज़ा 250 का टेक्स के साथ जो है वो मिला है। और मैं यहाँ पे बोल रही थी कि इसका टेस्ट ऐसा कुछ खास नहीं है कि इसको मैं दोबारा खाने के लिए मतलब सोचूंगी भी कि नहीं आज पिज़्ज़ा ही खा लेती हूँ। और सच बताओ फ्रेंड तो मुझे ना ये बिल्कुल टोटली पैसा वेस्ट करना लगा इस पिज़्ज़ा खाने में, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग के बजट में बिल्कुल भी नहीं है कि 250 का एक पिज़्ज़ा खरीद के खाए। जैसे हम 4 जने हैं और अगर एक बार के लिए सोचे कि एक का पिज़्ज़ा खाए तो हमें 1000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी हमारे बजट में नहीं है। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स हम लोगों की परवरिश इस परिवेश में हुई है ना कि इतना महंगा चीज़ें जो होती है ना वो हमें बहुत महंगा लगता है, बहुत कॉस्टली लगता है। और इन तरह की चीज़ों पे ना हम बिल्कुल ही पैसा वेस्ट नहीं कर सकते हैं, पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, हमसे होगा ही नहीं। और यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि कहीं पे रील्स में या कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जो मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियाँ होती है ना वो सपने भी देखती है ना तो बजट अपना देख के ही कोई सपना देखती हैं बजट के हिसाब से। और वो चीज़ें मुझे यहाँ पे याद आ रही थी कि कहीं पे मैंने पढ़ा था। और शाम के टाइम में मैं यहाँ पे बना रही थी कढ़ाई पनीर, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। और सच बताओ फ्रेंड्स तो ये कढ़ाई पनीर जो है ना मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, रेस्टोरेंट से बिल्कुल भी कम नहीं रहता है मेरा ये सब्जी जो है वो। और इसका ना बस मेरे पास एक ही सीक्रेट है कि मैं इसमें डालती हूँ खुद से निकाला हुआ मक्खन। अगर इसका आप 2 चम्मच आप अपने सब्जी में डाल देते हैं ना, यानी कि कोई भी पनीर का सब्जी बनाते हैं ना उसमें अगर ये अपना निकाला हुआ मक्खन आप डाल देते हैं ना आपके सब्जी का टेस्ट ना मतलब गजब हो जाता है, एकदम रेस्टोरेंट वाली टेस्ट जो है वो आती है आपके सब्जी से। तो मैं पनीर की कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मैं उसमें ये अपना से निकाला हुआ मक्खन मैं ज़रूर डालती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।